नमस्कार, स्वागत है आपका साई क्यूलिनरी सोल्यूशन चैनल किचन टू प्लेट सोल्यूशन। डियर फ्रेंड्स, हम अपने घर में या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ऑयल को एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग यूज करते हैं। जनरली फ्राइंग में यूज होता है, सौतेइंग में यूज होता है, अदर मीडियम में भी ऑयल यूज़ किया जाता है। एज अ शॉर्टनिंग एजेंट भी ऑयल का यूज करते हैं हम, और कई जगह लाइजनिंग के रूप में भी काम करता है ऑयल। कई जगह इमल्सीफाइंग में भी ऑयल का हम यूज करते हैं। यानी बहुत डिफरेंट यूज़ है ऑयल का अपने फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। ऑयल एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल भी है, महंगा रॉ मटेरियल भी है। अगर नमकीन इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट सबसे महंगा आइटम अगर है तो वो ऑयल ही है। तो ऑयल का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऑयल अगर हमारा डिग्रेड हो गया, ऑयल हमारा ख़राब हो गया, तो प्रोडक्ट भी हमारा ख़राब हो जाएगा और अंततोगत्वा कंज्यूमर्स के पास जो प्रोडक्ट पहुंचेगा वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड के वैल्यू को गिराएगा। और साथ में रेगुलेटरी के नॉर्म्स भी जो है कहीं ना कहीं खंडित होगी, तो हमें जो है और भी चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि फसाई का नॉर्म्स जो बोलते हैं कि स्मोक पॉइंट के अंदर में ही प्रोडक्ट को आपको फ्राई करना है। अगर आप ऑयल एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग यूज कर रहे हैं तो आपको ऑयल को स्मोक पॉइंट से पहले यूज करना है। स्मोक पॉइंट क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। स्मोक पॉइंट ऑयल का वो टेम्परेचर होता है जो फ्राइंग के दौरान जहाँ पे स्मोक आना शुरू हो जाता है सिंपली। और टेक्निकली अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि फेनल हो गया, प्रोटीन हो गया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो गया, ये जहाँ पे बर्न होना शुरू हो जाते हैं और हॉट स्पॉट जनरेट करना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट में, वहाँ हेजार्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उस टेम्परेचर तक हमें कुकिंग नहीं करना है, उसके नीचे ही करना है। मुझे आज आपको उन डिफरेंट ऑयल्स और उसके स्मोक पॉइंट्स को बताना है इस वीडियो में, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं इस तरह की जानकारियाँ आपको देता रहूँ। कोई ऑयल से रिलेटेड अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर मैसेज करेंगे, मेरा नंबर भी है, आपको मिल जाएगा इस चैनल पे भी, और आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में अगर वो आपका समस्या का समाधान होगा तो मैं ज़रूर आपको वो समाधान प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम डिफरेंट ऑयल और उसके स्मोक पॉइंट को जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, जनरली मार्केट में हम लोग जो ऑयल यूज करते हैं, अपने इंडस्ट्री में बात करें, उसमें जो है आपका सोयाबीन ऑयल है। अब सोयाबीन ऑयल जो है डिफरेंट मीडिया के रूप में यूज होता है कुकिंग में, पर जहाँ पे फ्राइंग होता है, मैं फ्राइंग को स्पेशली नोटिफाई कर रहा हूँ क्योंकि स्मोक पॉइंट से मतलब ही फ्राइंग के प्रोडक्ट का है। तो जैसे सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन ऑयल का स्मोक पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस है अगर आप फ्राइंग कर रहे हैं तो। सनफ्लावर ऑयल है, उसका स्मोक पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस है। वैसे ऑलिव ऑयल है, नोट कर लीजिएगा, 190 डिग्री सेल्सियस है अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन है। तो अगर हम रिफाइंड कर देते हैं ऑलिव ऑयल को तो उसको आप 225 डिग्री सेल्सियस तक फ्राई उसमें कर सकते हैं। और पीनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्राइंग में, तो 231 डिग्री सेल्सियस पीनट ऑयल है। पीनट ऑयल, पाम ऑयल बहुत ह्यूज मात्रा में यूज होता है। 230 डिग्री सेल्सियस इसका स्मोक पॉइंट है पाम ऑयल का। और अगर हम बात करते हैं ग्रैपसीड ऑयल का तो 204 डिग्री सेल्सियस है। आलमंड ऑयल की बात करते हैं हम तो 221 डिग्री सेल्सियस है। मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं तो 254 डिग्री सेल्सियस है। और राइस ब्रान ऑयल, ये भी यूज होता है, 213 डिग्री सेल्सियस इसका स्मोक पॉइंट है अगर हम फ्राइंग करते हैं तो। और कॉर्न ऑयल की अगर हम बात करें तो 235 डिग्री सेल्सियस इसका स्मोक पॉइंट है। एवोकाडो ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो 271 डिग्री सेल्सियस इसका स्मोक पॉइंट है। कैनोला ऑयल की बात करते हैं, जनरली सैलड ड्रेसिंग वगैरह में यूज होता है, फ्राइंग के लिए तो कम ही यूज होता है या नहीं के बराबर यूज होता है। वैसे इसका स्मोक पॉइंट बता देता हूँ, 225 डिग्री सेल्सियस है। कोकोनट ऑयल की अगर बात करते हैं हम तो 177 डिग्री सेल्सियस है। अगर बहुत किसी मतलब हाई फ्राइंग मीडियम, अगर हाई टेम्परेचर पे किसी चीज़ को फ्राई करना हो तो कोकोनट ऑयल को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 177 डिग्री सेल्सियस ही इसका स्मोक पॉइंट है।
इसके बाद अगर हम कुकिंग करते हैं तो प्रोडक्ट में हैजार्ड जो है डेवलप हो जाता है। सेसमी ऑयल भी वैसा ही है। सेसमी ऑयल में भी हम जो है बहुत कुछ फ्राई नहीं कर सकते हैं, उसका भी 177 डिग्री सेल्सियस ही स्मोक पॉइंट है। हालांकि डीप फ्राइंग में यूज किया जाता है, मगर जिसको हाई टेम्परेचर जिस प्रोडक्ट के लिए चाहिए उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जनरली हमने उन सारे ऑयल्स को कवर कर दिया जो मार्केट में अवेलेबल है, हम अपने घर में यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए या फिर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। उनके स्मोक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, और उससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, फ्लेम को बंद कर देना चाहिए, उसमें से प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना चाहिए, ऑयल के टेम्परेचर को डाउन करना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑयल की टॉपिंग करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑयल की टॉपिंग अगर आप कर देते हैं, फ्रेश ऑयल की टॉपिंग कर देते हैं, तो टेम्परेचर तो लोअर हो ही जाता है, और साथ में क्या होता है कि थोड़े देर के लिए सस्टेनेबल कुकिंग आपको मिल जाती है। तो यानी जो प्रोडक्ट आप उसमें डाल रहे हैं उसको कुकिंग का टाइम मिल जाता है, वो प्रोडक्ट भी आपका कुक हो जाता है और उसमें हैजार्ड नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखें इन बातों का। इसके अलावा भी अगर कोई फ्राइंग मीडियम से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद।